पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब क्या अब सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात कर कोई नया फैसला लेने वाले हैं? क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्या किसी राजनीतिक सफ़र में नई सफ़र का शुरुआत करेंगे? दर्शकों, सोशल मीडिया पे जो सवाल आ रहे हैं, जो जिस तरीके से लोगों के मन में जो सवाल आ रहा है और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसको देखकर ही मैं भी ज़रा सोचा पूछ ही लेता हूँ कि क्या धनखड़ साहब कोई नई राजनीति का जो है आगाज़ करेंगे? क्या किसी नई पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्या मोदी सरकार से बदला लेने के लिए, या मोदी सरकार को डिफेंड करने के लिए, या मोदी सरकार से हिसाब किताब करने के लिए क्या उनमें कोई हिम्मत बची है? क्या वाकई में वो अपने हक के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या वो किसी राजनीतिक पार्टियों का या फिर नेताओं का क्या साथ लेकर या कुछ बदलाव करेंगे? दर्शकों, इस वीडियो में समझेंगे कि धनखड़ साहब को आगे करना क्या चाहिए। क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई? क्या उनके साथ बेईमानी हुई? क्या मोदी जी, अमित शाह जी ने खुल्लम खुल्ला उनका इस्तेमाल किया? संवैधानिक पद का जो है मर्यादा खो दिया? क्या उसका गलत इस्तेमाल किया? और यही वजह है कि जब उनके रास्ते से निकल गए थे, जब वो आगे बढ़ चुके थे, ईमानदारी के रास्ते पर आ गए थे, तब उनकी कुर्सी छीन ली गई। क्या ये धोखेबाजी है? दर्शकों, फॉरवर्ड न्यूज़ पर हमने एक वीडियो बनाया, आप सब ने बहुत प्यार दिया, लाखों में व्यूज़ भी दिया, और वो आप लोगों ने यही कहा कि इस देश में जब सिस्टम मजबूत होगा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संवैधानिक पद पर बैठे लोग मजबूत होंगे, अपने आप देश का सिस्टम मजबूत होगा, और जो राजनीति करने वाले लोग, जो डटी राजनीति करते हैं, डटी पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों की हवा निकल जाएगी। इसलिए आप लोग भी सोशल मीडिया पे जुड़िए, एक मुहिम बनाइए, जो लोग गलत करने वाले हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और जो लोग सच्चे हैं, जिसने अपनी पूरी ताकत जो है देश के हवाले लगा दिया है, उन लोगों के साथ खड़े उतरिए। धनखड़ साहब को आज हम सबकी ज़रूरत है। उन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्हीं का उनको सज़ा भुगतना पड़ा है। कुछ पर्सनल अहंकार और ईगो, घमंड था जो सरकार को बुरा लगा और जिसकी वजह से उनकी कुर्सी छीन ली गई है। फिलहाल तो यही वजह सामने आ रहा है। ये बीमारी का बहाना, स्वास्थ्य का बहाना, इनको आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक देखने में और सुनने में अच्छा लग रहा है, इसका ग्राउंड लेवल से कोई लेना देना नहीं है। तो जब से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा हुआ है, जब से उनकी कुर्सी छीनी गई है, एक दो दिन तो पहले तमाशा वजह में चला कि वजह क्या है, किसके वजह से इस्तीफा हुआ, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हम आपके सामने रख चुके हैं। ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है। अब उस सवाल पे आते हैं जो सवाल लाजमी है, जो सवाल बड़ा है, और वो सवाल ये है कि अब जगदीप धनखड़ साहब का रास्ता क्या है, आगे का सफ़र कैसा होगा, क्या किसी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं? दो तीन तस्वीरों पे गौर फरमाना चाहता हूँ आपका। दरअसल वो ये है कि एक तरफ वो इस्तीफ़ा देने से पहले, कुर्सी छोड़ने से पहले वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, और खड़गे जी से, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से मुलाकात करते हैं। तो लोगों सरकार का मानना है, या सरकार का कहना है, या सरकार का दरअसल ये अनुमान लगाना है, क्योंकि जैसा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये तमाम वजह थी जिसे धनखड़ साहब को दरकिनार कर दिया गया, उनके हाथ से कुर्सी छीन ली गई। तो अब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या धनखड़ साहब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्या खड़गे जी से इसीलिए मिल रहे थे? क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलेंगे, या फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या फिर बीजेपी छोड़ किसी गैर पार्टियों में शामिल हो जाएंगे? ये तमाम अहम सवाल है जिसका जवाब आधिकारिक तौर पे मेरे पास नहीं है, क्योंकि धनखड़ साहब ने ना इस्तीफे पर कुछ खुलकर अपना बयान दिया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और न ही कैमरे पर आकर वो बात बताना चाहते हैं जो बीजेपी से उनकी अनबन हुई है। एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखा, और उसमें सिर्फ इतना ही है, भाई साहब जो दरअसल स्वास्थ्य के हवाले से कुर्सी वो छोड़ रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी से क्या वो बदला ले पाएंगे? क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? आइए अब हम आपको बताते हैं उसके लिए धनखड़ जी को क्या करना चाहिए। तो धनखड़ साहब क्या मोदी सरकार से, मोदी कैबिनेट के से और मोदी के मंत्री से क्या बदला ले पाएंगे? क्या वो जीत पाएंगे? क्या जीतने के हालात में वो हैं? क्योंकि जो कुर्सी छोड़ा है उन्होंने, जिस पद से उन्होंने रिज़ाइन दिया, इस्तीफ़ा दिया है, वो हालात कमजोरी का बताया गया है, बीमारी का बताया गया है, अस्वस्थ होने का बताया गया, जो कि ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं। ऐसा सोशल मीडिया पे लोग भी कह रहे हैं, राजनीति करने वाले लोग भी कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो ईमानदारी के रास्ते पे चलने का उन्होंने कसम खाया और उसका सज़ा उनको भुगतना पड़ा, क्या वो इंसाफ में बदल सकता है? क्या उनके साथ न्याय हो सकता है? एक ही रास्ता है जो उनके साथ न्याय हो सकता है। उनको ना तो मोदी जी से डरने का है, ना मोदी सरकार से डरने की ज़रूरत है, ना अमित शाह जी से डरने की ज़रूरत है,
और न ही जेपी नड्डा जी से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जो अब कुर्सी छोड़ चुके हैं, जो इस्तीफा दे चुके हैं, अब पूर्व लग चुका है उनके नाम में, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। मेरा मानना है कि धनखड़ साहब को एक किसान का बेटा है, किसान का भी डरता नहीं है, जाट समाज से आते हैं, जाट का भी डरता नहीं है। और राहुल गांधी तो वैसे भी कहते हैं डरो मत, सियासत से छोड़ दें, अगर एक देश के नागरिक होने के नाते सोचे तो आप बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। किसी से क्यों डरेंगे? आप डरिए उनसे जिसको आप मानते हैं, अपने आका से डरिए, बाकी किसी से मत डरिए। इन टचपुटिये गुंडों से क्यों डरना, जो पैसे के बदौलत, दौलत के बदौलत जो है किसी पर जो है हुक्मगिरी करने की कोशिश करते हैं। धनखड़ साहब साफ साफ ये बता दें कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी को लेकर उनके साथ क्या हुआ, नई कुर्सी पर कौन बैठेगा, नहीं बैठेगा, नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, नहीं होगा, इन पर दिमाग ना लगा, वो छोड़ दें। वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन बैठता है, नहीं बैठता, फिर उनकी राजनीतिक सफ़र और उनके जो है दरअसल बैकग्राउंड को देखा जाएगा। अभी इस लड़ाई का इलाज ये है कि मोदी सरकार के साथ जो भी कुछ धनखड़ के बीच में हुआ, धनखड़ जी के बीच में, और वो खोलकर उनको बोल देना चाहिए और बता देना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है, इसकी असलियत क्या है, इसको लेकर चला क्या, हुआ क्या। ये तमाम चीज़ अगर वो बता देंगे ना, तो ये समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है। ये समझ में आ जाएगा कि किसने किसके साथ बेईमानी की, किसने किसके साथ नाइंसाफ़ी की, किसने किसके साथ धोखा किया, किसने किसका इस्तेमाल किया। क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे इंसान का इस तरीके से जलील करना, इस तरीके से उनका फजीहत होना, ये ना तो संविधान और लोकतंत्र और न ही संसद के हिसाब से ठीक है। क्योंकि दर्शकों, हम और आप जानते हैं कि रास्ते से भटक चुके थे, गैर संवैधानिक काम कर रहे थे, संवैधानिक तौर पर नहीं चल रहे थे, लोकतांत्रिक तौर पर कहीं ना कहीं धनखड़ साहब भी नहीं चल रहे थे। वो सरकार के हाँ में हाँ मिला रहे थे, सरकार के समर्थन में काम कर रहे थे, जिसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ गया। ये हम सबके सामने है। इसलिए अगर वाकई में आप देश के फिक्रमंद हैं, अगर देश के प्रति इतना अगर आप उत्सुक हैं, अगर आप संविधान और लोकतंत्र को लेकर जागरूक हैं, अगर आपके अंदर ईमान बचा है, तो मेरी सलाह, हालांकि मैं तो उनके सामने बेटा जैसा हूँ, बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी एक पत्रकार होने के नाते धनखड़ जी से कहता हूँ, इन हुक्मरानों से डरने की ज़रूरत नहीं है, डबल इंजन की सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए और बोलिए वजह क्या थी इस्तीफे की, क्या आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, धोखेबाजी हुई, क्या किसी ने आप पर प्रेशर डाला? क्योंकि तमाम जो खबरें चल रही उन सब देखकर तो यही लग रहा, क्या और ऐसा क्या आपके मन में जागा कि आपने कुर्सी छोड़ना पसंद किया बजाय इसके कि उनसे लड़ना था? क्योंकि आज आपके कुर्सी छोड़ने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला शांत है। देखिए, आज लोग कुछ पूछ नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट चलेगा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तारीख पे तारीख मिलता रहेगा। लेकिन इससे भला कैसे होगा, इससे फ़ायदा कैसा होगा हिंदुस्तान के लोगों को? ये सवाल है जो हर किसी को चुभ रहा है और हर कोई समझना चाह रहा है। इसीलिए मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ कि कम से कम जो है इस मसले पर उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जो अब राष्ट्रपति नहीं रहे, खुलकर बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मोदी जी अमित शाह जी का पोल खोलिए, काला चिट्ठा खोलिए कि आपके साथ हुआ क्या था, आखिरी वक्त में क्या हुआ था, कमेंट कर ज़रूर बताइए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कीजिए। क्योंकि राष्ट्रपति जी के साथ जो हुआ, उपराष्ट्रपति के साथ माफ़ कीजिए, वो किसी भी सूरत में सरकार को माफ़ करने के लायक बात नहीं है।